नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 24वें दिन राहुल गांधी झारखंड के बाद पहुंचे ओडिशा। बीजेपी और बीजेडी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर की बड़ी घोषणा। कहा, आरक्षण पर 50% की लिमिट है, हम उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। ये कांग्रेस और इंडिया की गारंटी है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, सोनिया गांधी को तेलंगाना से लड़ना चाहिए लोकसभा चुनाव। राज्य के लोग अम्मा मानते हैं। सोनिया गांधी बोली, सही वक्त पर फैसला लूंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और आप सांसद एनडी गुप्ता के घर छापा। पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर पहुंची ईडी। मंत्री आतिशी ने किया दावा। कहा, शराब घोटाले में ईडी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे ऑडियो फुटेज किए डिलीट। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता कानून बिल हुआ पेश। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया साजिश। पीएम मोदी ने गोवा में सी सर्वाइकल सेंटर इंडिया एनर्जी वीक का किया उद्घाटन। बोले, भारत एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ खर्च करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले एक्टिव मोड में चुनाव आयोग ने निकाली एडवाइजरी। कहा, चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल ना करें, रैली से दूर रखें, ना गोद में उठाएं और ना गाड़ी पर बैठाएं। पीएम मोदी के देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधने पर भड़की कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा, पीएम मोदी गहरी असुरक्षाओं और हीन भावना से ग्रस्त हैं। पीएम मोदी के 400 सीटें जीतने वाले दावे पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने ईवीएम को लेकर कसा तंज। कहा, इसका मतलब है कि ईवीएम सेट कर ली गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, ईडी भाजपा की एक्सीडेंट ब्रांच है। आरएसएस के बाद भाजपा अगर किसी को मान है तो वो ईडी को मानती है। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया आरोप। कहा, भारत मुल्क में घुसकर हमारे नागरिक मार रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहा है भारत। पाकिस्तान में भारत के कई मोस्ट वांटेड अपराधियों की हो चुकी है मौत। हाफिज सईद की पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग पार्टी ने भारत के खिलाफ उगला जहर। कहा, जब तक कश्मीर को पाकिस्तान में नहीं मिला लेते हैं हमें चैन नहीं। 8 फरवरी को पाकिस्तान में होना है आम चुनाव। ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स III को हुआ कैंसर। ब्रिटेन वापस जाएंगे प्रिंस हैरी। पीएम सुनक और राष्ट्रपति बाइडेन ने की किंग के जल्द स्वस्थ होने की कामना। यमन की राष्ट्रपति परिषद ने किया बड़ा उलटफेर। विदेश मंत्री अहमद अबद बिन मुबारक को बनाया गया देश का प्रधानमंत्री। आरबीआई की एमपीसी बैठक आज से शुरू। महंगाई पर होगा मंथन। रेपो रेट में बदलाव के आसार नहीं। 11.48 करोड़ पैन अभी तक आधार से नहीं जुड़े। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी जानकारी। रूस को लगा बड़ा झटका। 12 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा रूस से तेल आयात। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने लगाया 31वां टेस्ट शतक, जो रूट से आगे निकले। साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड को 528 रन की बढ़त। डिवोर्स के बाद एक्स वाइफ संग काम करने पर बोले आमिर खान। कहा, किरण मुझ पर चिल्ला देती है पर हम साथ काम करना एंजॉय करते हैं। VD18 से वरुण धवन का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। बेबी जॉन हुआ फिल्म का फाइनल टाइटल। 31 मई को थिएटर में होगी फिल्म रिलीज। हमारे देश में कई लोग मोटापे के शिकार हैं और इसी मोटापे के कारण हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। पहला है वेस्टीज वैस्लिम कैप्सूल, दूसरा है वेस्टीज वैस्लिम शेक,
तीसरा है वेस्टिज प्रोटीन पाउडर और चौथा है वेस्टिज वैसलिन टी और पांचवा वेस्टिज फ्लेक्स ऑयल। इन प्रोडक्ट से आप अपना मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें MA माजिद सिद्दीकी से। फ़ोन नंबर है 9821715384 9321715384। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टारगेट सेट कर लिया है। उन्होंने अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा है। बीते दिन उन्होंने लोकसभा में दावा किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतने जा रही है। पीएम के दावे पर विपक्ष भड़क गया है और विपक्ष पूछ रहा है कि ईवीएम सेट है क्या, साथ ही साथ इसे सपना करार दिया है। सीपीआई नेता बिनोय विश्वम का कहना है कि पीएम मोदी की ये बयानबाजी बताती है कि वो जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, चुनाव से डर रहे हैं। इस सरकार ने देश और इसकी धर्मनिरपेक्ष साख को नुकसान पहुंचाया है। और क्या कुछ कहा है बिनोय विश्वम ने, आप खुद सुनिए। Not very later, rather sooner, he will see that he will sit in the possession in this very same parliament, not very far. This Prime Minister, who is known for his rhetorics, will be asked by the people, come and sit in the possession. Because this 10 years of the Modi rule, it was the rule of mischiefs, a rule of violation of promises, a rule of diluting the democratic norms of the country, a rule in which secular India was made into a theocratic one, a rule in which the people were divided like anything. So the people of the country have decided to make the Prime Minister to sit in the opposition. And he knows it. That's why repeatedly he talk about the 400 plus numbers. इसी के साथ कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने भी पीएम मोदी पर कटाक्ष कर पूछा कि क्या अगर बीजेपी चुनाव में 370 का आंकड़ा हासिल करने में चूक गई तो क्या वो शपथ नहीं लेंगे। उन्हें पहले इसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी का ऐसा सपना हमेशा चकनाचूर हुआ है। अब इंडिया शाइनिंग पार्ट 2 होने जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात किए बिना अपना भाषण भी पूरा नहीं कर सकते हैं। If they are not reaching 370, you will not take oath. Can he promise that? If that number goes below the number which he has announced, he will not take oath. Whether Prime Minister is saying that, these kind of election speeches he can make in Parliament, but people of India are decided that people of India have the right. In 2004 also, India shining was like this only, and the people of India knows that. This kind of arrogance will be defeated. बीएसपी से निलंबित किए गए लोकसभा सांसद दानिश अली ने कहा कि शायद पीएम मोदी को ईवीएम के कारण इतना आत्मविश्वास है, उन्हें कम से कम पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उनका अहंकार 2024 में टूट जाएगा। देखिए, इतना अहंकारी भाषण प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। देश के प्रधान बहुत अहंकारी भाषण था और देश की जनता अहंकार तोड़ देती है। आप देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसे मौखौल उड़ाते हैं। अरे आपका तो कोई इतिहास नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल अंग्रेजों की जेल में रहे। आपके पुरखे तो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे। आपके पुरखे तो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे। माफी वीर हो रहे हैं आप। आप परिवारवाद की बात करो, आपको अपने पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं दिखता। इसी के साथ आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 लोकसभा चुनाव में वोट मिलेंगे और एनडीए 400 के पार जीतेगी, तो क्या इसका मतलब ईवीएम सेट है? जब आप सीट नंबर बताते हैं तो संदेह खड़ा होता ही है। ईवीएम के मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम के माध्यम से वोटों में हेराफेरी हो रही है, मतदान निष्पक्ष नहीं हो रहे। विपक्ष का तो ये तक कहना है कि केंद्र सरकार ईवीएम की बदौलत ही सत्ता में बरकरार है।
अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं तो मोदी सरकार की लोकप्रियता की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक न्यूज़पेपर क्लिप का हवाला देते हुए ईवीएम में गड़बड़ी के सबूत पेश किए हैं। इस क्लिप में बताया गया है कि गोवा में हुए ईवीएम की मॉक ड्रिल में मशीन में खराबी सामने आई है, जिसके बाद चुनाव अफसर ने मशीन बदलने के आदेश दिए हैं। पेपर के इस क्लिप का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, क्या कारण है कि जब भी ईवीएम में कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है वह हमेशा भाजपा के पक्ष में ही क्यों जाती है? यही तो भाजपा व चुनाव आयोग का ईवीएम प्रेम है। दिग्विजय सिंह ने इस क्लिप को भी साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ईवीएम के मॉक टेस्ट के दौरान भाजपा को मिले 9 वोट 17 में बदल गए, तो वहीं कांग्रेस के 9 ही रहे और आपके 9 से घटकर 8 निकले। तो वहीं अन्य पार्टियों के वोटों की संख्या में भी गड़बड़ी पाई गई। जहां विपक्षी दलों के वोट घट गए तो वहीं भाजपा के वोट दोगुने हो गए। और इसी तथ्य पर दिग्विजय ने एक बार फिर ईवीएम को लोकतंत्र के लिए घातक बताया है। इसके पहले भी कांग्रेस नेता ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों की पुष्टि करने के लिए डमी ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली दिखाते हुए मशीन में किए जा रहे घोटाले को मीडिया के सामने लाकर रख दिया। केंद्र सरकार ने हालांकि इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा और भी मजबूत होता जा रहा है। अब मोदी सरकार अपने इस बार 400 पार के नारे को ईवीएम की मदद से पूरा करती है या निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ मगरदा रोड पर स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। कई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई हैं। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। अफरा तफरी के बीच अस्पताल में भगदड़ का माहौल बना हुआ है। दूसरी ओर हरदा में हुई इस घटना के बाद मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, उदय प्रताप सिंह, SCS अजीत केसरी, DG होमगार्ड अरविंद कुमार हेलीकॉप्टर से हरदा पहुंचे। फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आने से मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, SCS अजीत केसरी, DG होम को इस स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने स्थानीय कलेक्टर से बात की है। यहाँ दुर्घटना में जब 4-5 लोगों को होशंगाबाद रेफ़र किया है, कुछ को भोपाल रेफ़र किया है और जो स्थानीय हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज चल रहा है। हम लोग वहीं पर देखने जा रहे हैं। अभी तक कितनी कैजुअल्टी हुई है? 6 लोगों का अभी तक अधिकृत रूप से बताया है कि 6 लोग की जान गई है और लगातार मलबा हटाने का और मौके पर जो हमारी SDRF की टीम है, SDRF के ADG भी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। उनकी देखरेख में जो यहाँ पर काम चल रहा है, मुझे लगता है कि शीघ्र हम
निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि दुर्घटना में जो एक्चुअल क्या नुकसान हुआ है। कितने लोगों के होने की? अभी लगभग 60 लोग इसमें आहत हुए, कुछ घायल हैं, कुछ गंभीर घायल हैं। कोई राहत राशि जो है दी जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और एक बार सारी चीज़ों की बात होने के बाद हम इसको बेहतर बताने की स्थिति में होंगे। हादसे का पता चलते ही पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर अपना रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया है। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।